हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि फैक्ट्स वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के पराक्रमी सम्राट राजा पोरस के बारे में, जिनका जन्म सिंह प्रांत पंजाब में सूरसेन वंश अदुवंशी में हुआ था, जो कि श्री कृष्ण के उपासक थे। पोरस राजा अमानी और अनुसुईया के बेटे थे। उनकी पत्नी का नाम लाची था। गंधार का राजा अम्भी उनका मामा था, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से चेनवा नदी तक फैला हुआ था। राजा पोरस की शारीरिक रचना भी अद्भुत थी। उनकी ऊंचाई 7.5 फीट थी। एक कुशल राजा होने के साथ ही वे अपने राज्य की प्राकृतिक और भौगोलिक जानकार थे। राजा पोरस का समय काल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजा पोरस को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सिकंदर से युद्ध लड़ा था, जो कि आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइदास्पेस भी कहा जाता है। हाइदास्पेस झेलम नदी का ग्रीक नाम है। ये वही सिकंदर है जो कि संपूर्ण विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत आया था। कई राज्यों को अपने अधीन करने के बाद वह सिंध प्रांत को अग्रसर हुआ था, जो कि वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। राजा पोरस की बहादुरी और वीरता के बारे में अलेक्जेंडर सिकंदर भली भांति वाकिफ था। राजा पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथियों का बल था। सिकंदर ने राजा पोरस के शत्रु अम्भी को अपनी सेना में लाकर झेलम नदी पार की और युद्ध के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि झेलम को पार किए बगैर सम्राट पोरस के राज्य में दाखिल होना नामुमकिन था। अम्भी गंधार के राजा थे और पोरस को अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए उन्होंने सिकंदर से सहायता की थी, जिसके बाद भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर को पोरस के पराक्रम का एहसास हो गया था। पोरस का सेना के पास बलशाली गज सेना के साथ अद्भुत हथियार भी शामिल थे, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों को और घुड़सवार सैनिकों को मार सकते थे। युद्ध में पोरस की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। राजा पोरस के भाई अमर ने अपने युद्ध कौशल से सिकंदर घोड़े वपकापाली को वध कर दिया और सिकंदर को युद्ध भूमि पर गिरा दिया। सिकंदर अपनी मृत्यु से क्षणिक दूर पोरस के हाथों की कृपाण में देख चुका था। तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से ले गए। यह सिकंदर का इकलौता और अंतिम युद्ध था। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर निकले हुए थे, पोरस के राज्य तक पहुंच गए थे। सिकंदर के आगे जिसने सरेंडर नहीं किया उससे टकराव हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए और सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने के लिए कहा, ताकि उसका राज विस्तार हो सके। लेकिन पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष के बाद पराजय हुई। इसमें सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। इतिहास में मिले आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 के करीब थी। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर भी दंग थे। हालांकि ये भी माना जाता है कि सिकंदर का आक्रमण कभी भारत में हुआ ही नहीं। वे कहते हैं, मेरे हिसाब से सिकंदर का आक्रमण पाकिस्तान में हुआ था। सिकंदर का हिम्मत कभी सिंध नदी पार करने की नहीं हुई। प्रोफेसर ठकरान बताते हैं, जब पोरस हार गए तब उन्हें सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से सवाल किया कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इस सवाल के जवाब में पोरस ने सिकंदर से बड़े आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा कि ठीक वैसा जैसा एक शख्स दूसरे शख्स के साथ करता है। सिकंदर को उसका आत्मविश्वास से भरा जवाब पसंद आया और उसके बाद सिकंदर को महसूस हुआ कि उसकी सेना को यहाँ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है और नुकसान झेलना पड़ा है। इस तरह के नुकसान और टकराव से बचने के लिए सिकंदर ने पोरस से दोस्ताना संबंध स्थापित किए, ताकि आगे
किसी तरह की मदद के लिए पोरस का साथ हासिल किया जा सके। प्रोफेसर ठक्कर कहते हैं सिकंदर की मजबूरी और कूटनीतिक समझ थी, जिस वजह से उन्होंने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध रखे। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के सेनापति यूदोमोस ने ही राजा पोरस की हत्या की थी, परंतु इस बात के कोई पुख्ता स्रोत नहीं है।